अस्सलामुअलैकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम और यस मैनचेस्टर। आज का पहला सवाल सर इरफान हबीब पूछते हैं कि आपकी फ़िल्म के बारे में पूछना था, क्या कुछ होने जा रहा है? आपने काफ़ी दिनों से फ़िल्म के बारे में बताया नहीं। चैनक वाला जिन ड्रामे की तरह क्या ये प्रोजेक्ट भी खटाई में तो नहीं पड़ गया? अच्छा जी, 2-3 चीज़ें क्विक। नंबर 1, जब कोई चीज़ खटाई में पड़ जाती है तो ये मन जाने बल्ला है, इस पर परेशान नहीं होते। यही बेहतरी है कि ये सामने नहीं आया, नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। फिल्म का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने फिल्म के बारे में बोलना यकायक बंद कर दिया है। तो इसका मतलब या तो ये है कि वाकई खटाई में पड़ गया, या ये कि मैं दिन रात इस पर काम कर रहा हूँ। आई वॉज नेवर सो बिजी ऑन मूवीज एज आई एम दीज डेज, putting in my very best at the cost of my show, at the cost of my vlogs. ना political एक जो टर्मोइल जिससे पाकिस्तान दो चार है इस वक्त, वो बहरे तलातुम जिस मैं पूरे मुल्क को गौताज़न देख रहा हूँ, जिसमें हम खुद शामिल हैं, उस पर रोज़ बात करने को दिल चाहता है। तो मैं उसी से रिलेटेड एक और मैसेज मैं साथ ही पढ़ देती हूँ। हमजा तारड़ का है कि 3 दिन पहले वीलॉग आया था आपका, या वीलॉग करना छोड़ दें या रोज़ाना करें। ये शो खबरहार इतना ज़रूरी नहीं जितना पाकिस्तान के हालात और बेहतरी कैसे आएगी ये जानना ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर उन लोगों की जिनकी फीलिंग्स हमजा साहब ने हर्ट की हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ हमजा साहब के बिहाफ पे कि शो के बारे में जो इन्होंने, बल्कि शो की शान में जो गुस्ताखी की है, इन अ वे वो ठीक कह रहे हैं कि द शो कैन वेट। अब्बासी साहब, शो इंतजार कर सकता है, मुल्की हालात पर डेली तबसरा बनता है। अब बेटे की शौकी है, वैसे ठीक है, वो भी तुसी भी सही कह रहे हो, लेकिन इन्ने बड़े बेचारे रंगीला साहब डब्बियां वाला खोता हुंदा। ओए प्लीज गल करो को करन वाली। हमजा साहब, मैं तुहानू दसां, साडी रियाजत साडी मुहब्बत च फर्क नहीं आना चाहिदा। असी हर हाल च नाल एक दूजे दे। हमजा साहब, आपके वालिद से मैं दरखास्त करूंगा, हमजा साहब के अबू जी हमजा को आग कर दे। शाह जी इन्हू 5-6 होर बदवावां दिओ। घोड़ा रे घोड़ा रे घोड़ा। वडी गाल कयो, वडी वडी बदवा दियो। वो शो बंद करा रहा। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो? ना तुम्हारी सियासत ठीक है, ना तुम्हारी अप्रोच ठीक है। मुझे पकड़ो, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमजा साईं साईं हौसलो कयो, हौसलो हमजा, कयो। होश के नाखून खाओ खाओ और इसके वालिद साहब से मेरी बात कराओ। बड़ा वजीर आज़म बना फिरता है, बात कराओ। ये वो हमजा नहीं है, कोई आम हमजा जे। शाह साहब, ये हमारे व्यूअर हैं, हमजा तारड़। हाँ, हमजा तारड़। ओहो, घोड़ा रे घोड़ा। देखे मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया है और मलाल भी नहीं। वाह साईं वाह। तो बात ये हो गया भी ओदा अब्बा तुसी वजीर आज़म बनाता। जान निकल जाती है, पता नहीं क्यों शाह साहब। नहीं ऐसा कोई, मैं यकीन जाने यहाँ कफन था, मैं सर पे बांध के निकला था, वो उधर पड़ा। शाह जी भूल गए ने भी वो की बने ने। एक मिनट आफ्ताब साहब, एक मिनट। हेलो 888। भाई सीएम हो ही नहीं अब। कौन सी? ऐसे ही, पता नहीं क्या बकवास। आपने जो बात की है बड़ी खतरनाक है। उन्हें कुछ नहीं किया, वो भाई ने कमेंट किया है गए। ये हमजा तारड़ साहब ने कमेंट किया है। तो भाई साहब, बात ये है कि अनकरीब व्लॉग्स का सिलसिला रेगुलराइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और शो बैक बर्नर पे इसलिए जा रहा है कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट है ना, वो इंतहाई मिजरेबल है। अब मुमकिन नहीं रहा इतनी दूर से बैठकर ये शो करना, तो हम तवक्कुफ कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर जो सूरत अहवाल है, उसकी बिना पर हमें बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। और इरफान हबीब के कमेंट पे भी हम यानी मूवी पे बात नहीं कर रहे। मूवी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले उस पर गुजारिश कर दी है कि मैं आजकल नॉन स्टॉप लिख रहा हूँ। तो मूवी के अंदर बाज़ नुआंसेस ऐसे होते हैं, आप लिख छोड़ते हैं, उनको कंप्लीट आप बाद में करते हैं। क्यों? हालात के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, सिचुएशंस, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होगी। इनमें से एक पूरे का पूरा ट्रैक मैं पहले दुबई में कर रहा था,
अब मुझे वो सारे का सारा यहाँ पे ब्लैकबर्न में क्लेद्रो में करना पड़ रहा है, तो उस पर चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। यॉर्कशायर जाना होगा यहाँ से, वो क्योंकि मुझे देखना ही है ना कि मुझे इस मखसूस माहौल में कौन कौन सी जगह कैसी चेंज करनी है, किस तरह के कैरेक्टर्स को, इवन कैरेक्टर्स चेंज करने पड़ रहे हैं, सिर्फ लोकेल ही नहीं। तो इस बिना पर वो टाइम भी ज़्यादा लेती है। दूसरा, यूके का मौसम बहुत ही डिफरेंट है। दुबई में तो जो आइडियल मौसम था दैट इज ऑलमोस्ट ओवर। यहां पर जो बेहतरीन मौसम है इज येट टू कम। उसमें अभी महीना पड़ा, पूरा 1.5 महीना पड़ा, तो अच्छा है। इस दौरान हम अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, हम अपने असिस्टेंट्स को मौका देंगे कि वो लोकेशंस मार्क करें, कॉस्ट्यूम्स का बंदोबस्त करें, प्रॉप्स का बंदोबस्त करें, टीम को लाइन अप करें, वीज़ाज के इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें इस दौरान होती रहेंगी। चुनांचे किसी चीज़ से हम रूगर्दानी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कभी कभी डर लगता है कि इतना सारा काम और एक अकेली जान। बट देन आई रियलाइज कि अल्लाह ताला, मैं आज दोस्तों को बता रहा था कि क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अल्लाह अगर चाहता है कि हमें काम के साथ ओवर बर्डन किए रखना, तो ये उसकी अता है, वो एनर्जी भी देगा, इससे ज्यादा एनर्जी देगा। बेशक। क्या कहने, कली कली जान कम लख ते करोड़ वे। दूर जाने वाले मोहरा हुन मोड़ वे। अच्छा, इन दोनों का सुर मैच नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल मैच हुआ, बिल्कुल मैच। अच्छा, क्या कह रहे? मैंने नोट किया आप रंगीले को हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्यों भाई? वाह, इस टीम च बंदा जदी पूछ है। अच्छा, मेल बॉक्स चल रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगला सवाल करूं। मैं कहना हुजूर आप ज्यादा बोले हैं, तुझे छोटा है सवाल करके आप चुप हो जाते हो। डॉक्टर शाइस्ता, ज़हे नसीब, आप रोका किसने? करे सवाल। आपका तो काम है खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया करें। आप ऐसी बॉल इधर फेंक देते। मैं खुद ही अपने सवाल का आप ही जवाब हूँ। वाह सही वाह, वाह सही वाह, कमाल हूँ मैं, कमाल हूँ। वाह सही वाह। अभी भी आप दोनों बोली जा रहे हैं, नहीं मुझे अच्छा, ये चाचा बूटा आपको चढ़ाने आया हुआ? ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਚਾ ਮਾਰਨ ਡਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। एक मिनट, आपकी तारीफ आपको पहले देखा नहीं इस एरिया में? ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਨਾ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੌਸਸ ਬੰਦਾ। हां, इजाजत हुजे त मां बाबे जी तबियत ठीक कया। हां, वधिक गलाए पियो तां के कंध लाइंदो 5 मिनट में। ना पुट हिन सां ना, ही त मेहमान आया आफ्ताब साहब जो। ना खबरदार, सही पाण भी तो मेहमान आयूं। ना ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ? मां तो खे इजाजत न ॾिनी ना को ना। ठीक है सही, जो हुक्म तां जो सही। शाह साहब, मुझे इजाजत है अगला कमेंट पढ़ने की, प्लीज। नसीब क्यों नहीं, आप सवाल करें, मैं अपना जवाब आप हूँ। कमाल हूँ, घोड़ा रे घोड़ा। अच्छा जी सा, अगला कमेंट इन्होंने तो चुप नहीं करना। अच्छा जीसा क्या है? क्या कहने, सुभान अल्लाह। इरामे मिस्र चो है जी कुड़ियां निकलदियां ने। इरामे मिस्र से। डॉक्टर शुभाला बी रेडी, नई फिल्म बना रहा हूँ। आप फिल्म बना रहे हो? अब पहले सवाल पढ़ लें, उसके बाद बात करते हैं। अगला कमेंट। जी। सरफराज मेहर कह रहे हैं, सर ये शहर का नाम बर्लिन है या बर्लिन? आपके मुंह से हमेशा बर्लिन ही सुना है। हाँ जी, बर्लिन है, बर्लिन नहीं है, मैंने इसको बर्लिन ही सुना है। इमरान सईद कहते हैं, वी ट्रूली मिस चिन्यूटी हिटलर, वी मे नॉट सी हिम इन सच ग्रेट कैरेक्टर्स अगेन। Yes, we may not. Be prepared for that. But you will see him in some other characters, better characters inshallah, in our movies. तो सर इसका मतलब है कि शो फिर कभी नहीं होगा दोबारा? शो होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह ताला। कब? लेकिन जब उसके हालात मुआफिक होंगे ना। हमने पाकिस्तान कभी नहीं जाना, मतलब हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं हम पे। किने क्या है? तो ये सारा वही सूरत हाल है। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखे लोग ना सारा काम शेरा च नगा देंगे ने। अब नहीं होगी, परसों होगी, चौथ होगी। तानू मैं आप बड़ा मिस कर रहा जनाब वाला, सुभान अल्लाह। ये पता कलाम किसका है? ये भाजी मैंने नहीं पता, मेरे ना बैसी ने यार तेरी। जी हुजूर कहता है। नहीं ते अब्बासी साहब फिर पंगे क्यों लैंड आए हैं?
चलो दस दो हुण। मैंने बताया ना बड़ा खतरनाक नाम है। की ड्रैकुला। मुनीर नियाजी। अच्छा जी, अब्बासी साहब गौर से सुनिएगा, अगले कमेंट में आपका नाम है। बिस्मिल्लाह हुजूर। इम्तियाज अहमद कहते हैं, आपकी अपनी ज़ाती राय में ज़ुबैर उमर, शाहिद खाकान और मुस्तफ़ा नवाज जैसे लोग मुनाफिक हैं या वाकई मासूम हैं? नहीं, मासूम शासूम बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सेंसिबल लोग हैं। मुनाफिक मैं नहीं मानता इन्हें। सेंसिबिलिटी की बात है ना, जब भी आगे तौफीक है, जब भी नसीब होगी। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? ये जितने नाम लिए हैं आपने, इंतहाई ज़हीन लोग हैं। इसमें आपने मिफ्ता इस्माइल नहीं ऐड किया, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये बड़े ज़हीन लोग हैं। और पता नहीं, नियतें तो अल्लाह ताला जानता है, दिल के हाल तो उसको पता है। लेकिन जो बात ये आज कर रहे हैं वही ठीक है, वही सच है। ये वो सच है जो मुझे समझ आता है। हो सकता है मेरी समझ में कोई प्रॉब्लम हो। फरुख नदीम का कहना है कि आपके सियासी व्लॉग से हमारा मुतालिया पाकिस्तान ठीक हो रहा है। उम्मीद है आप मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर इस तरह के शोज़ करेंगे ताकि ना सिर्फ लोगों का मुतालिया पाकिस्तान ठीक हो, बल्कि एक नई किताब लिखी जाए। जितना मुतालिया पाकिस्तान आप पढ़ चुके हैं ना, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि उसको डिटॉक्स करो, सारे का सारा अनलर्न करो, अनलर्न। उसके बाद फिर जो असल बात है वो सुनो, समझो, जानो, सीखो, और वादा करो कि ये सब कुछ इम्तहान में नहीं लिखोगे। देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी इम्तहान में जो लिखना है हकीकत उसके बरक्स है। मुनाफिकत का दर्स आप घर से दे रहे हैं कि हकीकत ये है बेटा, लेकिन वहां पर तुमने ये लिखना है, यानी अदालत में ये बयान देना है, लेकिन हुआ ये था, विच इज रॉन्ग। स्टूडेंट क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा, आपका फ्यूचर का, कल का मेहमान है, वो कहेगा मुझे क्या सिखाया जा रहा है, ये मैं किन झंझटों में पड़ गया हूं। बेस ही गलत। तो ये है, हकीकत है। सर, बासित व्लॉगर कहते हैं कि आपके प्रोग्राम का नाम समंदर पार है जबर के साथ, और आपने बताया कि समंदर एक देवमालाई कीड़ा है जो आग में रहता है, जबकि पानी वाला समुंदर यानी पेश के साथ है। पेश वाला पानी वाला है, समंदर है वो कीड़ा जो आग में रहता है। और ये भी बाय द वे वो देवमालाई कीड़ा है, हम परेशान ना हो जाएं, वो कहानियों में, मिथ्स में जो होता है ना, मिथिकल कैरेक्टर है वो। आफ्ताब साहब, वैसे भी कीड़ा तो कीड़ा होता है, माना जैसा भी है इसे एक्सेप्ट कर लें जहां भी है। अच्छा जी। खान मुजीब खान कहते हैं, इन माई ओपिनियन बोथ असद एंड जुबैर उमर played both sides of the pitch while they were in PTI and PMLN governments. As a result, both lost their political career and credibility. It's a comment. मेरी तरफ ना देखा करें कि जरूरी नहीं कि हर कमेंट पे मैंने दुस्सर लगानी होती है, जवाबी कमेंट करना होता है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये उनका मामला है। राजेंद्र कहते हैं, एज एन इंडियन आई मस्ट अप्रिशिएट योर स्टडी, नॉलेज एंड एनालिसिस। आई नो यू आर एंटी इंडिया बट कंटेंट ऑफ व्लॉग, ये इसराइल वाला पे बात कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नीड्स अप्रिसिएशन। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है इनका? राजेंद्र साहब, प्लीज आप मेरी बात पे यकीन करें। अगर इतनी बातें मेरी मान गए तो ये भी मान लें कि आई डोंट हेट इंडिया, स्पेशली आई डोंट हेट द इंडियंस। मेरी जो तनकीद होती है ना, वो इंडिविजुअल्स पे होती है, सिस्टम पे होती है, पॉलिसी पे होती है। तो इसलिए एक ज़माना था मैं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी तनकीद किया करता था, लेकिन अब मेरा हदफ सिर्फ और सिर्फ चंद इंडिविजुअल्स होते हैं। मैं इंडियंस को बहुत दोस्त समझता हूँ। सारे इंडियंस एक जैसे नहीं होते, सारे पाकिस्तानी भी एक जैसे नहीं होते। बाज लोग होते हैं जो अपनी दुकान चमकाते हैं एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स करके, तो मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। तो इसी तरह एंटी इंडिया भी बड़ा बिकता है हमारे मुल्क में। आमिर खान कहते हैं, सर प्लीज बता दें वसीम पुन्नू कहाँ है, इसको शो से निकाल दिया है क्या? वसीम पुन्नू चंद वजूहात की बिना पर शो में नहीं आ सका। वो इत्तफाक है कि शो हमें वैसे ही मौखर करना पड़ रहा है, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की वजह से, किसी हद तक पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, और डिस्टेंस ये भी लॉजिस्टिक्स में ही शामिल है। पुन्नू के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, जो कहने का मकसद है ना, वो कोई ऐसा नहीं कि आज भी पुन्नू के बड़े प्यार भरे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं, तो वो सिलसिला रहता है।
हो सकता है पुन्नू फिल्मों में से किसी एक फिल्म में आपको नजर आए, तो अगर फिल्म में नजर आएगा तो किसी ना किसी दिन आपको शो में भी नजर आ जाएगा। यानी कि साढ़े तो जान छुट्टी नहीं है। उन्हें मैंने 3 लाख चपेड़ मरवाई है पहले। क्या करें डॉक्टर साहब, की लोड़ सी है सवाल करने दी? नहीं, लोग इतना सवाल पूछ रहे हैं तो बजाय इसके कि वो 1000 सवाल करूं, सबका इकट्ठा एक ही बनता तो है ना। मेरा काम है लोगों के जो सवाल होते हैं वो पहुंचाना। हाँ जी, चाहे वो लंबे सवाल भी हो अंग्रेजी में। इन्होंने उदो क्या सी जिसने इंग्लैंड जाना हाथ खड़ा करो, वो साला उदो गोडा खरकटिया सी। जो इस्लाम साहब सलाम कह रहे थे, जो इस्लाम साहब। आपको पता है कि सिर्फ जावेद इस्लाम को तंग करने के लिए कहता है, सिर्फ उसको जिच करने के लिए, क्योंकि वो शर्मीला सा बन के बैठा होता है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आगे से गालियां क्या आ रही हैं, मैं ये सुनना चाहती हूँ। वो क्या कह रहे हैं बब्बू आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये इसको समझा लें सर, ये आपने कहा था कि जो तुम्हें तंग करेगा मैं उसको शो से निकाल दूंगा। आप इसको समझाते क्यों नहीं है सर? मैथ की किया है, मैं अल्लाह माफ है सर मैंने इसको तो साहब इतना बड़ा स्टूडियो, सारे स्टूडियो में बब्बू ही क्यों आपको बुलाता और तंग करता है? डॉक्टर साहब ये बस मेरा खसूसी प्यार है इनके साथ। आपने सलाम फिर नहीं दिया, सलाम तो मैंने कहा है तुम अन्ने हो। बुलाते सभी हैं मगर बब्बू के साथ जरा अलहदा मोहब्बत। हाँ चलो जी, बस चले गए अपने कमरे। अच्छा जी, मोहम्मद आजम कहते हैं कि जुबैर उमर की ये बात बिल्कुल सच है कि नून लीग, पीपी, इमरान एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाएं तो फिर मुक्तदरा के पास सरेंडर के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, और ये बात रोज़े अव्वल से जब से एक क्राइसिस शुरू हुआ है हमारे दोस्त शकील साहब कहते चले आ रहे हैं। मैं नहीं मानता इस बात से। क्या वजह है सर? वजह यह है कि ये जो 3-4 फरीक है ना, मैंने अपने व्लॉग में ये बात कर रखी है, डॉक्टर बासित आपको याद होगा कि वो जो चौथा फरीक है उसे आप इजी ले रहे हैं, 80% तो वो है, द रेस्ट इज 20%। वो बुलडोज करता है, वो ये नहीं देखता कि इस वक्त वो कहता है भाड़ में जाए, आप सारे के सारे एक तरफ है। वो बुलडोज करते हैं, वो अपनी पसंद के लोग आप में से उठाएंगे, अपने साथ मिलाएंगे, जैसे अयूब खान ने किया, जैसे ज़ियाउल हक ने किया, जिस तरह मुशर्रफ ने किया। आप देखें इनका पैटर्न बिल्कुल वही है। ये जो इस वक्त का मिलिट्री सेटअप है ना, उसने एक स्टेप आगे जाकर और तगड़ी गेम की है कि बजाय इनकी पार्टियां तोड़ने की उसने साथ मिला लिया। पीटीआई उससे टूट नहीं सकी। ये वो चीज है जो उनकी तवक्कुआत के बरक्स हुई, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये गेम इतनी फूल प्रूफ थी। बाजवा ने जो सोचा था, कंसीव किया था, वो इंतहाई आसान सर बसर मुमकिन जो चीजें होती हैं उनमें से एक था कि इमरान को फारिग करेंगे। उसका अप्रूवल रेट 30% था, सीटें उसको मिलनी कोई नहीं थी, पै दर पै वो बाई इलेक्शंस हार रहा था। इवन केपी में एक इतनी अहम सीट परवेज खटक वाली, वहां से हार गए। तो ये कराची हार गए, मिफ्ता इस्माइल वाली सीट जिसमें पीपल्स पार्टी जीती, मिफ्ता वाज नंबर 2, नंबर 3 गालबन पीटीआई थी। तो ये तो आपका हाल था, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपके इंतहाई खिलाफ। आपने पूरी कोशिश करके अमेरिका को अपने खिलाफ कर लिया। बदकिस्मती देखिए कि आप मॉस्को उस दिन थे जिस दिन वॉर का आगाज होना था, यानी ऑड्स वर अगेंस्ट यू। ये एक आइडियल का एक बच्चा भी ये काम कर सकता था, लेकिन यहां पर साबित होता है कि एक स्क्रिप्ट वो है जो आप लिखते हैं, एक प्लानिंग है जो आप करते हैं, दूसरी प्लानिंग है जो अफलाक के उस पार होती है। और उस प्लानिंग ने हर चीज को टर्न अराउंड कर दिया। हमारे अपने वहमो गुमान में नहीं था कि इधर उसने डायरियां उठानी है, बाहर निकलना, और उधर लिबर्टी चौक में काम शुरू हो जाना। और धीरे 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 वो ऐसा स्नोबॉल होगा कि 50 तो उसने जलसे कर लिए इनकी मौजूदगी में। इन्होंने वो भी गलती की, वो मौका नहीं देना चाहिए था, ब्लेंडर किया कि चलो मसला ही कोई नहीं, इसको जब चाहे फारिग कर। वैसे आइडियल क्या था, क्या करना चाहिए था? अव्वल तो ये जो कुछ किया ना वो ना करते, 1.5 साल और देते। इमरान खान के पास यकीन कीजिए टिकटें देने के लिए कैंडिडेट्स नहीं होने थे पूरे। वो टेन्योर पूरा करता, फिर अगली दफा का इंतजार करता जो कराइन बताते हैं। चले ये एक गलती कर ली, एक हमाकत कर ली, अब उसका सद्देबाब किस तरह करना है, उसको कंपनसेट कैसे करना, फौरन इलेक्शन करवा देते, इमरान फिर हार जाता। लेकिन
ये जिस दर्द ज़ेह में मुब्तला है इस वक्त आपका सियासी निज़ाम, और जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है आपकी मईशत पे, आपकी माशरत पे और आपकी सिक्योरिटी चैलेंजेस पे, इसका तज़किरा नहीं किया था पिछले एक क्वेश्चन में भाई साहब ने, जो बहुत सारी चीजें गिनवाई थी ना, वो नहीं उनके ज़हन में था, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। तो वो सारा सांप भी मर जाता, लाठी भी ना टूटती। लेकिन एक तो मरवा गया ओवर कॉन्फिडेंस बाजवा का, और फिर उसका एम्बिशन। ओह, बड़े बड़ों का एम्बिशन जो है ना, ऐसी चीजों में बड़ा आश्कार होता है, पता चलता है। तो बाजवा की यूं समझिए कि जिंदगी की मिराज थी कि वो एक तीसरी टर्म ले लेता। तीसरी टर्म में ज्यादा क्या कर लेता बाजवा, क्या कर लेता, और अल्लाह को मंजूर नहीं था। ये इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, ये जनरल आसिम मुनीर एक और टर्म ले लें, उससे क्या हो जाएगा? मुल्क कहां पहुंचा है ये देखें ना। देखना ये होता है कि मुल्क के लिए क्या ठीक है। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए, निजाम के लिए, हर चीज के लिए नुकसानदेह है। ये अब कितनी देर प्रोलॉन्ग करता है ये देखने की बात है। चुनांचे जब आपने तहिया कर रखा हो कि मैंने तीसरी टर्म लेनी है, या मैंने मार्शल लॉ लगाना ही लगाना है, ये माजी में जैसे हो चुका है, या मैंने इक्तदार को और ज्यादा एक्सरसाइज करना है। एंजॉय तो कर रहे हैं ये लोग, एंजॉय तो हो रहा है ना, पिछले 78 सालों से ही हो रहा है, लेकिन और ज्यादा एक्सरसाइज करना है। पावर वो है जो एक्सरसाइज की जाए। बराए नाम पावर मेरे हाथ में है कि जी, जैसे इस वक्त ताकत का सर चश्मा बाय द वे आपके मुल्क में है कौन? डू यू नो? अवाम। कहने को हमने यही कह रखा, ताकत का सर चश्मा अवाम है। Whereas the sovereignty of the entire universe lies with Allah Almighty, स्टार्ट इससे होता है आपके आइन का, लेकिन ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपने हर तरीके से अल्लाह अलमाइटी को भी नाराज कर रखा है, और अवाम को सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो कि इख्तियारात आपके पास हैं, असल ताकत आपके पास है। लेकिन जब सोसाइटीज ने टूटना होता है ना, तो फिर वो अवाम को डिफाई करते हैं, डिनाई करते हैं, जिस तरह आज टर्की में हो रहा है। और देख लीजिएगा टर्की का अंजाम भी एग्जैक्टली यही होने वाला है, और उसके बाद इजिप्ट की बारी है। और हम भी फिक्र करें कि आगे आने वाले दिन बड़े परेशान कुन हैं। अबूजर शाह कहते हैं कि आफ्ताब साहब यकीन करें, आज काफ़ी दिनों बाद प्रोग्राम की वजह से मूड हैप्पी हुआ और बेसाख्ता हंसी निकली, तो महसूस हुआ कितने दिनों बाद हंसे हैं हम। अल्लाह आपको खुश रखे, आप हमारे मुल्क के लिए एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज कुछ ज्यादा खुश्क नहीं हो गया शो, मेरा ख्याल है। सो आई थिंक कि अब हमें चलना चाहिए ब्लूपर्स की तरफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖਪਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਲੈ ਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ 4-5 ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੁਲਾਏ ਮੇਰੇ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 6 ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਲਾਤੇ ਮੈਨੂੰ को 2 करा के कहते जा। बोर कर रहा है, कितना बोर ये कर रहा है। 300 रुपया सारा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾस 4 दिन की छुट्टी आई है, इनको नहीं सूट करती। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਾਪਾ ਪੱਕਾ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मुकाम है।